बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा स्टूडेंट, इसमें हमने जैसे प्रीवियस हमने डेफिनेशंस पढ़ी थी, अब उन्हीं डेफिनेशंस को हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिवली स्टडी करेंगे, मेंशन करेंगे कौन सा मैट्रिक्स क्या प्रॉपर्टी रखता है। तो फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है, एंड नल मैट्रिक्स। हमने इन तमाम मैट्रिसेस में मेंशन करना कौन क्या क्या मैट्रिक्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, तमाम एंट्रीज जीरो हैं तो स्टूडेंट ये नल मैट्रिक्स होगा। ठीक हो गया। तो आप चाहे तो इस पे लिख भी दें कि ये नल मैट्रिक्स है। अब आप इसको देखें गौर से, तो इसको हम स्टडी करें तो ये रो की सूरत में नजर आ रहा है हमें, ठीक है, तो ये आपका रो मैट्रिक्स होगा। अगर आप इसको वर्टिकली देखें तो ये वर्टिकली वन कॉलम है, तो ये आपका कॉलम मैट्रिक्स है। इसको देखें स्टूडेंट गौर से, तो इसमें आप देखें जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो वन है, तो लिहाजा ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या यूनिट मैट्रिक्स है। ठीक है, टू नेम्स होते हैं, इसको यूनिट मैट्रिक्स भी कह सकते हैं और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। इसमें तो एंट्री जीरो है, तो लिहाजा ये भी नल मैट्रिक्स है। इसमें देखें तो ये वन कॉलम नजर आ रहा है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वो भी ऑब्जेक्टिव स्टाइल ही है। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई स्केयर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर, रो, कॉलम, आइडेंटिटी और नल मैट्रिक्स। तो अब वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप इसको नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स के थ्रू स्टडी करें तो स्टूडेंट इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो स्टूडेंट ये ना रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, हम यहाँ मैं बी मेंशन कर देता हूँ उसके साथ, कि बी में हमने रेक्टेंगुलर लिखा हुआ, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अगर आप इसको वर्टिकली स्टडी करें तो ये वन कॉलम है, तो आप इसको एज ए कॉलम मैट्रिक्स कह सकते हैं। ठीक है, वैसे रेक्टेंगुलर भी है लेकिन कॉलम भी है। इसमें देखें स्टूडेंट्स, तो इसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हैं, लिहाजा ये स्केयर मैट्रिक्स है। ठीक है, ए के ऊपर अलॉटेड है स्केयर मैट्रिक्स। इसमें देखें तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें डायगोनल जो है वो वन के इक्वल है, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये देखें स्टूडेंट्स, इसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स को अगर हम स्टडी करने जा रहे हैं तो देखें 1 2 3 रोज और 1 2 कॉलम्स हैं, तो ये आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसमें देखें तो ये एक वन रो की सूरत में नजर आ रहा है, तो दैट्स वाई आप इसको रो मैट्रिक्स कह सकते हैं, मतलब सी। और इसमें देखें गौर से स्टूडेंट्स, तो ये कॉलम की फॉर्म में है, तो आप इसे कॉलम मैट्रिक्स कंसीडर कर लें। वैसे ये रेक्टेंगुलर भी हो सकता है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम तो इक्वल नहीं है, लेकिन आप वर्टिकली देखें तो वन कॉलम है, तो कॉलम मैट्रिक्स कह दें। ये देखें नंबर 8 क्वेश्चन स्टूडेंट, इसमें नंबर ऑफ रोज 3 है, नंबर ऑफ कॉलम भी 3 है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। एंड द लास्ट वन, क्योंकि सारी एंट्रीज जीरो हैं, तो आप इसको नल मैट्रिक्स कह सकते हैं। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड आइडेंटिटी यानी यूनिट मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट देखें, इस मैट्रिक्स में क्योंकि डायगोनल की एंट्री सेम है, लिहाजा ये स्केलर मैट्रिक्स है। ठीक हो गया। ये देखें स्टूडेंट, इसमें क्योंकि एंट्रीज डायगोनल की जीरो भी हैं और नॉन जीरो भी हैं, तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स होगा। अब सी वाला देखें, तो इसमें क्योंकि डायगोनल की एंट्रीज 1 है, तो ये यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगा। एंड ये वाला डी मैट्रिक्स देखें, तो इसके भी डायगोनल में एक एंट्री के अलावा बाकी जीरो है, तो दैट्स वाई ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है। 5 - 3 2, 1 + 1 2, क्योंकि डायगोनल की एंट्रीज सेम हो गई, इधर भी 2 आ रहा है, इधर भी 2 आ रहा है, लिहाजा ये एक स्केलर मैट्रिक्स है। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके, जो कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए हैं। फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस ए बी सी डी ई, हम इनके नेगेटिव फाइंड आउट करेंगे साइन चेंज करते हुए। देन हम फाइंड आउट करेंगे फाइंड द ट्रांसपोज, एंड द लास्ट वन हम वेरीफाई करेंगे कि अगर हम ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज लें तो वो ए मैट्रिक्स रिपीट हो जाता है। सबसे पहले अगर हम नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स फाइंड आउट करते हैं तो बहुत ईजी है। ए मैट्रिक्स है तो इसका नेगेटिव क्या होगा, -a, और आपने क्या करना है, अंदर साइन चेंज कर दीजिएगा। जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। जीरो के साथ कोई साइन नहीं अटैच करते, लिहाजा आपने ये देखें, जो 1 पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया और जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया। सिमिलरली यहाँ पर देखें तो -b इसका नेगेटिव मैट्रिक्स है और एंट्रीज के जो साइन है वो आपने चेंज कर देने, जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाएगा और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो वेरी सिंपल, आपने ये क्वेश्चंस आपने सॉल्व कर लेने हैं। अब जैसे -c है, सी का नेगेटिव क्या होगा, -c, इसकी भी एंट्रीज के साइन जो है वो चेंज कर दें, क्योंकि सारे पॉजिटिव थे तो सारे नेगेटिव हो गए। सिमिलरली यहाँ पे डी जो है वो -d हो जाएगा नेगेटिव, 3 और 4 पॉजिटिव हो जाएंगे, 2 और 5 नेगेटिव हो जाएंगे। नेक्स्ट देखें, ई है तो इसका नेगेटिव ई करेंगे हम, और इसमें भी सिमिलरली साइन चेंज कर देंगे, जो पॉजिटिव थी वो फिगर्स नेगेटिव हो जाएंगी और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगी। सॉरी, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस था ना, ये प्लस हो जाएगा और 3 माइनस का हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ट्रांसपोज हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं।
अच्छा जी स्टूडेंट्स, बहुत इजी है। हमने ट्रांसपोज की डेफिनेशन पढ़ी थी जिसमें हमने ये पढ़ा था कि हम नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब आपके सामने आपको ये कॉलम नजर आ रहा है, तो अगर आप इसका ट्रांसपोज लें तो डेफिनेटली ये रो में कन्वर्ट हो जाएगा, 0 1 -2। देखें स्टूडेंट्स, ट्रांसपोज लेने पर ये रो में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट देखें, ये एक रो नजर आ रही है आपको। जब आप इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये डेफिनेटली जो रो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, 5 1 -6। नेक्स्ट देखें, सी मैट्रिक्स है। आप इसको अगर आप ट्रांसपोज लेते हैं इसका, तो आपकी जो रो है ना, फर्स्ट रो देखें स्टूडेंट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो ये आपने ट्रांसपोज ले लिया इसका। सिमिलरली डी मैट्रिक्स है, तो डी का आप ट्रांसपोज लें, रो को कॉलम में चेंज कर दें। देखें स्टूडेंट्स, बहुत इजी हो गया ये। नेक्स्ट आप ई का ट्रांसपोज ले लें, ये रो है, अगेन आप इसे कॉलम में चेंज कर रहे हैं, रोज को कॉलम में चेंज कर दें। तो ये सारे सिमिलर थे क्वेश्चंस, वेरी इजी वेरी सिंपल, इनकी आपने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है जी, यहाँ देखें रो थी, आपने कॉलम बना लिया, ये भी रो को आपने कॉलम में चेंज कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रह गया एक, ये भी इजी है बहुत, हम इसको वेरीफाई करेंगे। ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज, तो हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट लेते हैं इसका। स्टूडेंट्स पहले देखें, ए ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज लिखा हुआ है, तो आप पहले ए का ट्रांसपोज ले लें। उसमें क्या करना है हमने, ये रो है, आपने इसे कॉलम में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, ये सेकंड रो भी सेकंड कॉलम बन जाएगा। लेकिन ट्रांसपोज आ गया, अगेन इसका ट्रांसपोज लेना है। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज। लेकिन स्टूडेंट अगर हम इसका दोबारा ट्रांसपोज लेते हैं, तो आप देखो ये जो रो है, अगेन ये क्या हो जाएगी, कॉलम। इस रो को भी आपने कॉलम में चेंज कर दिया। अब स्टूडेंट ये जो मैट्रिक्स है, ये तो बिल्कुल सिमिलर मैट्रिक्स आ गया, ए मैट्रिक्स रिपीट हो रहा है। इट मीन्स कि ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज जो है वो ए मैट्रिक्स के इक्वल आता है। सिमिलरली अब बी मैट्रिक्स का भी ट्रांसपोज है, तो वो भी सिमिलर एक्ट करेगा लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है जी, वो आपने शो करनी है। बी का ट्रांसपोज लेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल हम। देखें स्टूडेंट, 1 और 1 रो थी, आपने इसे कॉलम में चेंज करना है। 2 0 रो थी, इसको भी आपने कॉलम में चेंज कर देना है। अब आपने स्टूडेंट इसका दोबारा अगेन ट्रांसपोज लेना है, तो डेफिनेटली ये जो रो थी कॉलम, और इस रो को भी आपने कॉलम में चेंज कर देना है। अब स्टूडेंट आप देखें तो ये मैट्रिक्स सिमिलर इस मैट्रिक्स के इक्वल आ गया, मतलब कि ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज इक्वल आता है बी मैट्रिक्स के। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आपने इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लीजिए।